वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ओम हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुदेव दत्त अलख दातार निरंजन। ओम गोरक्षजालंधर चटपटाश्य अड़भंग कानीफ मछींदराध्य चौरांगी रेवाण भरती संज्ञा भूम्या भूर्भुर्नवनाथ सिद्ध। ओम श्री शीतलाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। देवराज्य सेवमान पावनांगी पंकजं व्याल यज्ञ सूत मिंद शेखरं कृपाकरं नारदादि योग बिंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे काल भैरवं भजे। श्री काल भैरव महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री शिव पार्वती महारानी की जय। श्री शीतला मैया की जय। तो आइए आप सभी भागवत प्रेमी माता प्रेमी भक्तों का इस श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री 52 शक्ति पीठ के भाग 2 के कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे आज बहुत विशेष कथा हम श्रवण कराने वाले हैं। आज की जो कथा है, कल जो हमने कथा सुनी माता हिंगलाज की, जिनका मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में विराजमान है, और वहाँ पे माता का सिंदूर गिरा था, ये हिस्सा गिरा था। और आज जो हम कथा श्रवण करने वाले हैं, माता महिषासुर मर्दिनी, आपका स्थान भी पाकिस्तान कराची में है। तो वहाँ पे माता सती के जो 3 नेत्र है, तीसरी आंखें माता की वहाँ पे गिरी। अच्छा, यहाँ पे कुछ संत कहते हैं कि माता की तीनों आंखें वहाँ पे गिरी, कराची में गिरी, पाकिस्तान में गिरी। कुछ संत कहते हैं कि माता की आंखें नैना देवी जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे गिरी। परंतु वास्तविक ये है कि माता की जो तीसरी आँखें हैं, जो बीच वाला सेंटर वाला जो आँख होता है, जैसे भगवान भोलेनाथ को तीसरी आँखें, जैसे कहते हैं ना कि अगर भगवान भोलेनाथ तीसरी आँख खोल दे तो बड़े से बड़े सुर असुर देवी देवता गंधर्व जल के भस्म हो जाएंगे। ये भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल चंडाल उनके सामने क्या है? क्यों? क्योंकि भगवान शिव भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी है, त्रिकालदर्शी है, और उनकी तीसरी आंख खोलते ही ये सारी सृष्टि अग्नि में समाहित हो जाती है। ऐसा वेग है उनका। तो ठीक उसी तरह माता पार्वती माता सती के भी 3 नेत्र हैं। तो जो बीच वाला नेत्र है माता का कराची में गिरा, और माता की आंखें नैना देवी जहां विराजमान है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे गिरे। तो माता महिषासुर मर्दिनी का बहुत बड़ा दिलचस्प कथा है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा दैत्य इस धराधाम पे जन्म लेता है, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके बहुत बड़ी सिद्धियां हासिल कर ली, बहुत सारे वरदान हासिल कर लिए। यहाँ तक कि ऐसा वरदान हासिल कर लिया
जिसकी वजह से उन्होंने चारों लोकों में तहलका मचा दिया। जैसे एक शक्ति है अपराजित शक्ति, जैसे हमारे जो खाटू श्याम सरकार है, जितने भी श्याम के दीवाने हैं, खाटू नरेश के दीवाने, ये जानते रहेंगे कि बाबा खाटू श्याम कभी हारते नहीं है। वो जिसका साथ देते हैं उसे भी जिताते हैं और खुद भी जीत जाते हैं। तो ठीक उसी तरह महिषासुर ने अपरिचिता, कभी हार ना हारे ऐसी विद्या, ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया, तुम अमर तो हो नहीं सकते, क्योंकि यह प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। हर व्यक्ति, हर जीव, हर जंतु, हर जीवात्मा जिन्होंने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उन्हें मरना निश्चिंत है। ये सरासर सत्य है। इस सत्य को कोई भी टाल नहीं सकता। तो महिषासुर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि अगर मेरी मौत आए तो किसी स्त्री के हाथों आए, क्योंकि महिषासुर को लगता था कि स्त्री हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के बहुत बड़े पार्षद है, बहुत बड़े भक्त है, उन्होंने तथास्तु कह दिया। और ब्रह्मा जी, देखिए एक बात बताता हूँ कि जितने भी भगवान के पार्षद है, भक्त है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो गए, चाहे भगवान भोलेनाथ हो गए, ये प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते और प्रसन्नतावश भक्तों को, उनके जो साधिकाएं हैं, साधना करने वाले हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप फल वरदान दे भी देते हैं। परंतु हर चीज का तोड़ भगवान नारायण, भगवान नरसिंह अपने पास रखते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने यह मांगा था कि मैं न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आसमान में मरूं, न सुबह मरूं, न रात को मरूं, न इंसानों से मरूं, न पशुओं से मरूं, और ना मैं 12 महीने में मरूं। तो भगवान नरसिंह ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, भक्त ने वरदान दे दिया है, तो नरसिंह भगवान उसी रूप में अवतरित हुए। न घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे, घर के दहलीज पे, चौखट पे मारे। दूसरी बात, न सुबह मारे न रात को मारे, शाम की संध्या काल की अवस्था में मारे। न धरती में मारे न आसमान में वध किए, अपने जांघों में बिठा के मारे। और यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि उसने मांगा था 12 महीना में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा, हे दुष्ट हिरण्यकश्यप, तुमने मेरे भक्त ब्रह्मा जी से यह वरदान हासिल किया था कि 12 महीने में नहीं मरोगी। जाओ, मैं तुम्हें आज से तुम्हारे लिए मैं 13वां महीना, पुरुषोत्तम महीना चालू कर देता हूँ। तो भगवान के पास हर वरदान का तोड़ है। तो महिषासुर ने भी इसी तरह मांगा कि मैं किसी स्त्री के हाथों ना मरूं, और जैसे ही उसने कहा स्त्री के हाथों ना मरूं, उसी दिन ब्रह्मा जी को क्लिक हो गया कि इसका वध कैसे होगा। क्योंकि लोग आश्चर्यजनक तरीके से सोचते हैं कि स्त्रियां बड़ी दुर्लभ होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, परंतु यही स्त्री, यही माता, यही जगदम्बा कभी दुर्गा बनती है, कभी काली बनती है, कभी छिन्नमस्तिका बनती है, कभी पार्वती बनती है, कभी चंद्रघंटा बनती है, कभी वैष्णो देवी बनती है। कहीं अलग अलग रूप में माता अपने भक्तों के लिए प्रकट होती है, विराजमान होती है, भक्तों का उद्धार करती है। तो ये जो शक्तिपीठ है, ये महिषासुर मर्दिनी के नाम से फेमस है। यहाँ पे माता ने महिषासुर से जंग किया, लड़ाई की, और महिषासुर का वध किया। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि ये जो मंदिर है, ये खंडहरों में बना हुआ मंदिर है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया, वो उनका अलग सोच है। परंतु सबसे क्रोधित अवस्था में जो बैठी हुई माँ है पाकिस्तान में, वो यही माता महिषासुर मर्दिनी है, जिनके भैरव का नाम ही है क्रोधिश। क्रोधिश शब्द का अर्थ होता है जो सबसे ज्यादा क्रोध वाला हो। जैसे हमने सुना है महेश, मतलब जो महान व्यक्तियों में इष्ट हो, महेश, उसी तरह वो क्रोधिश है। मतलब जितने भी लोगों को गुस्सा आता है, जैसे हनुमान जी महाराज को गुस्सा आता है ना, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो लंका का लंका जला दिए क्रोध में। ऐसे क्रोध अवस्था वाले हनुमान जी महाराज से भी ज्यादा क्रोधित
काल भैरव वहां पे विराजमान है, इसलिए उनका नाम क्रोधिश भैरव रखा गया है। इसके लिए आपने सुना होगा कराची में हमेशा बम विस्फोट होता रहा है, कभी मारामारी हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, शांति नहीं है। तो एक बात याद रखिए, आपके परिसर में जो मंदिर है अगर उसकी अवहेलना होगी तो विश्व में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। इतना बड़ा कराची में धाम है, माता का शक्तिपीठ है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट उसे अच्छी तरह से मैनेज करेगी, अच्छी तरह से वहाँ सेवा करेगी, तो माता महिषासुरवर्धिनी के आशीर्वाद से और भैरव के आशीर्वाद से वहाँ पे सुख शांति वैभव सब आ सकता है। तो बहुत बार पुराणों में ऐसा वर्णन है कि वहाँ पे उस जगह पर जब काल भैरव भगवान ब्रह्मा की हत्या की, हत्या नहीं की, ब्रह्मा का जो 5वां सर काटे, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे काल भैरव, क्योंकि आप शिव अंश हो, भगवान से ही प्रकट हुए। जैसे वीरभद्र महाराज कैसे प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा को जमीन पे जोर से पटका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। तो साक्षात भगवान भोलेनाथ ही ब्रह्मा का घमंड तोड़ने के लिए काल भैरव स्वरूप में प्रकट हुए। अच्छा, काल भैरव स्वरूप में प्रकट होने के कारण काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मृत्यु के देवता है, और भैरव शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति का नाम लेने से डर खत्म हो जाए उसे भैरव कहते हैं। जो व्यक्ति भैरव की साधना करता है, काल भैरव को नमन करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, परिवार में, दिल दिमाग में कभी डर नहीं रहता, क्योंकि साक्षात काल भैरव है और भगवान महाकाल के अंश है। आपको मालूम है ये बात कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल के भक्त हैं वो मौत से थोड़ी ना डरते हैं। अरे जिन्होंने महाकाल की पूजा की है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है, ऐसे यमराज की दूत भी उस व्यक्ति के पास निकट आने से डरते हैं। तो बड़ी अद्भुत कृपा है। तो वहां पे काल भैरव महाराज उस शक्तिपीठ पर कई सालों तक तपस्या किए, कई सालों तक माता को प्रसन्न किए, और माता ने प्रसन्न होकर उन्हें वो आशीर्वाद दिया है, क्रोधिश भैरव का नाम दिया है। दूसरी कथा शास्त्र में ऐसा भी वर्णन आता है कि जब हनुमान जी महाराज अयोध्या से हिंगलाज पर्वत की तरफ गए माता का आशीर्वाद लेने के लिए, तो आते आते माता महिषासुरवर्धिनी का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पे कई साल तक तपस्या की है उन पहाड़ों पर। तो उस जगह पर श्री वीर हनुमान जी भी विराजमान है, भैरव भी विराजमान है, गणेश जी भी विराजमान है, माता पार्वती भी विराजमान है, महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी माता विराजमान है। तो बहुत बड़ी अद्भुत वहाँ पे माँ की लीला है। ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर एक ऐसी गुप्त गुफा है, कुआं है, जहाँ पे अगर कोई स्नान करता है तो जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध हो, अगर वो वहाँ से स्नान कर ले तो उसका क्रोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता ही ना हो, किसी व्यक्ति के अंदर एकदम नरम है, गुस्से की जरूरत है। देखिए कुछ कुछ काम गुस्से में ही होते, सब काम ठंडे दिमाग से तो होते नहीं है। अब जैसे कोई पुलिस वाला व्यक्ति है, चोर के सामने ठंडे दिमाग से खड़ा रहेगा, बैठेगा, तो क्या चोर उसके सामने ही चोरी कर देगा? तो पुलिस वाले को गुस्सा होना पड़ता है ना। नौसेना में काम करने वाले लोगों को गुस्सा होना पड़ता है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर गुस्सा आता ही नहीं और उनको गुस्सा दिलाना है, तो अगर ऐसा व्यक्ति उस कुएं में जाके स्नान करता है या उनका आचमन करता है, देवी की पूजा करता है, तो स्वाभाविक उसके अंदर वो गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि क्रोध के देवता वहां पे क्रोधिश भैरव वहां पे विराजमान है। तो आपने सुना होगा ये पाकिस्तान में हर व्यक्ति बहुत गर्म क्यों है, गुस्से वाला क्यों है। नरम मिजाज के भी लोग हैं, बहुत दरिया दिल भी लोग हैं वहाँ के, परंतु कुछ लोगों के वैसे जो जिनका नाम पाकिस्तान का खराब हुआ है आतंकवादी की वजह से, तो उन्हें समझना चाहिए कि भैया आपके ही घर में, पाकिस्तान में कराची में इतना बड़ा दिव्य मंदिर है, वहाँ पे जाए, माता को प्रणाम करे, माता का मंदिर निर्माण करे, माता की सेवा करे, तो माता के आशीर्वाद से जो यहाँ पे इतनी गर्मी है, जो भूख मरी है, वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि माता का नाम अन्नपूर्णा है, अर्थात माता जगत माता है, माता सब व्यक्तियों को खिलाती है। देखिए अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होगी ना तो व्यक्ति खाना भी नहीं खा सकता है। हमने कई ऐसे करोड़ोंपति, अरबपति, खरबपति लोगों को देखा है, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, रात को कैप्सूल लेके, इंजेक्शन लेके सोते हैं,
खाना चाहते खा नहीं सकते। तो यही माता विराजमान है, आप इनकी आराधना करें, इनकी पूजा करें। जो व्यक्ति इंडिया में, हिंदुस्तान में रहते हैं और वहाँ पे जाना चाहते तो आपको वीज़ा लेके ही जाना पड़ता है। कराची में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे रहने खाने की कोई विशेष सुविधा नहीं है। तो अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि अगर आपका पाकिस्तान में कोई मित्र, दोस्त या कोई कुछ हो तो ही जाए, जाके वहाँ से पूजा करके, हवन करके आप हिंदुस्तान वापस आ जाए। और कई लोगों ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे कल के वीडियो में कि क्या काल भैरव और जो जम्मू कश्मीर में कतरा में माता वैष्णो देवी के यहाँ पे भैरवनाथ है, क्या ये दोनों सेम है? तो ये दोनों सेम नहीं है। जो माता वैष्णो देवी के भैरवनाथ है वो गुरु गोरखनाथ के बहुत परम शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ कौन है? जो नवनाथ महाराज है, जिनके बारे में कहा गया है गोरक्ष जालन दर चटपटाश्य अड़भंग कानिफ मचिंद्र रात्या चौरांगी रेवाण भरती संज्ञा भूम्या भवोवर नवनाथ सिद्धा, जिनके बारे में कहा जाता है अलख दातार निरंजन, अलख निरंजन, जिनका नाम लेने से सोया हुआ व्यक्ति जग जाए, मरा हुआ व्यक्ति अमर हो जाए, ऐसे नवनाथ महाराज के शिष्य थे। तो नवनाथ महाराज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़े पराक्रमी श्री गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज के शिष्य है। मछिंद्रनाथ, गोरखनाथ, अड़भंगनाथ, कनीफनाथ, जलंधरनाथ, चरपड़ीनाथ, रेवणनाथ, भरतरीनाथ, ऐसे 9 भाई हैं ये सब। तो 9 के 9 भाई रावणनाथ भगवान की सेवा में तत्पर है, तो उन्हीं के शिष्य वहाँ पे विराजमान है। और जो ये काल भैरव है, ये अष्ट काल भैरव है, भगवान काल भैरव के ही अवतार है। जैसे भैरवनाथ हो गए, मसान भैरव हो गए, ऐसे अलग अलग रूप में भैरव जी विराजमान है। तो ये दोनों अलग है। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया करके इस वीडियो को, इन कथाओं को इस पूरे विश्व में फैलाइए। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। हमारे चैनल नरसिम्हा दरबार को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए और माता रानी के ऐसे बहुत सारे अपडेट्स पाते रहिए। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय श्री नरसिम्हा।